ये देखिए, इसमें से जो भी पसंद हो ले लीजिए। ये कंगन कितने सुंदर है दीदी, मुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। क्या मैं इन्हें पहन सकती हूँ? ये कंगन तो वही है जो मैंने तुम्हें दिए थे शादी के समय। इन्हें मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। हाँ लाइए, मैं पहना देती हूँ। कितनी अच्छी है राधा दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से तैयार होना है आपको, मेहमान आते ही होंगे, इसलिए आप जाइए और तैयार हो जाइए, मैं आकर देख लूंगी। जीवन में सब कुछ अच्छा जा रहा हो तो शायद ऐसा ही डर सताने लगता है इंसान को कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर भगवान आप है ना, आप संभाल लेंगे ना, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे ना। आपको इस घर के हर व्यक्ति की रक्षा करनी है। मैंने सुनी तुम्हारी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ से। चिंता मत करो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। मैं भले ही तुम्हें तुम्हारा मनपसंद उपहार नहीं दे सका तो क्या हुआ, कम से कम सबकी सुरक्षा तो सुनिश्चित कर ही सकता हूं, ठीक है? इस दिए की तरह हम इस परिवार की सुरक्षा करेंगे, तुम और मैं, हम दोनों, है ना? वो सब तो ठीक है बक्सी जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राधा दीदी ने मना किया ना हमें। तुमसे कहा था ना कि हम विवाहित हैं और हम पर ये नियम लागू नहीं होता है। बक्सी जी, बक्सी जगबंधु ने कह दिया मतलब कह दिया। कल्याणी, तुम्हारे बाबा आ गए हैं, तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। बाबा आ गए? बाबा, कैसे हैं आप बाबा? कितना याद किया आपको, इतने दिनों से नहीं मिली मैं आपको। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आपका चेहरा पूरा उतर गया है बाबा, लगता है आप ठीक से खाते पीते नहीं, या फिर सफर की थकान की वजह से तो नहीं हुआ? ओहो, मैं ही बोले जा रही हूँ। बाबा, मोहन कहाँ है? मोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कहीं आते आते बाहर खेलने तो नहीं लग गया? बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बाबा? सब ठीक तो है ना? बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बाबा, मोहन कहाँ है? सब ठीक तो है ना? मोहन क्यों नहीं आया? कहीं ऐसी कोई वजह तो नहीं जो आप मुझे बता नहीं रहे? नहीं बेटा, सब ठीक है। मैं तो निर्बंधों की रस्म की वजह से जल्दी आ गया, जो माता पिता ही करते हैं ना। मोहन भी आ जाएगा कालिंदी के साथ।
क्या हुआ है बाबा को? अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर हमें निर्बंधों की रस्म के लिए बैठना होगा। जी आइए। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? बक्सी जी, पापा को मिलके कुछ अजीब सा लगा, जैसे उनके मन में कुछ है जो वो बता नहीं रहे। कहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कल्याणी, तुम्हारी ज्यादा सोचने से तुम्हें ऐसा लग रहा है। बक्सी जी, तुम्हारी सोच की वजह से। वो देखो आईने में, पहचानती हो उसे? योद्धा है, बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती, फिर अपने ख्यालों से कैसे डर रही है? बक्सी जी, बोलिए जी। मेरे मन के शांति के लिए आप बाबा को पूछिए ना क्या हुआ है। ठीक है, बात अगर बड़म्बा की राजकुमारी की मन की शांति की है, फिर तो जाना ही पड़ेगा। मैं पूछ के आता हूं। काश ये मेरे ज्यादा सोचने की वजह से ही हो, और कुछ नहीं। सुनो, लड्डू के साथ साथ बाकी की मिठाइयाँ भी तैयार करवाओ। रस्में शुरू होने से पहले सारी तैयारी हो जानी चाहिए। और हाँ, सजावट की सारी सामग्री ठीक से देख लेना, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कितने सारे काम बाकी हैं, सब देखना है। माँ, सब हो जाएगा, आप आके बैठिए ना। चलिए। राधा, कैसे बैठूं? शादी के काम खत्म कहाँ होते हैं? सब तो देखना पड़ता है ना, वरना ये लोग शादी तक धीरे धीरे हाथ चलाएंगे और कहीं ऊंच नीच ना हो जाए ना। सब तो देखना पड़ेगा ना मुझे। अच्छा, तुम ये काम खत्म कर लो, मैं अभी आती हूँ। यहाँ समधन जी को ऊंच नीच की पड़ी है, और वहाँ जमाई जी मना ही होने के बावजूद शादी वाले घर से बाहर जा रहे। मैंने बक्सी जी को मना किया था कि शादी होने तक घर से बाहर कदम नहीं रखना है, फिर भी इस वक्त वो कहाँ बाहर जा रहे, मुझे बताया भी नहीं। कल्याणी को बताया होगा, और क्या। मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है जमाई जी को शादी से पहले। तुम? वॉरेन, सर फ्लेचर का सबसे खास ऑफिसर, जिसे उन्होंने खास आपसे दोस्ती करने के लिए भेजा है। और अब तो हम दोस्त हुए ना, तो एक दोस्त के यहाँ दूसरा दोस्त कभी भी किसी भी वक्त बिना बताए आ सकता है, राइट? तो इसमें चौंकने की क्या जरूरत है, पदम मानरी?
हमारे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और दोस्त, हमारे दुश्मन हो, दोस्त किसे कह रहे हो तुम? जहां से आए हो चुपचाप वहीं वापस लौट जाओ, वरना इसी क्षण तुम्हारे सर को तुम्हारे दर्द से अलग कर देंगे। चले जाओ। रुकिए चकबंधु जी, वो मैं बताना चाहता था कि रोडांग आने से पहले वडंबा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हो चुकी है। क्या? मुझे लगता है पाक्सी जी को पदम्बा नरेश की बात ठीक से समझ में नहीं आई है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। पदम्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच समझौता हो चुका है। अब पदम्बा नरेश मेरे बॉस सर फ्लेचर के खास दोस्तों में से एक हैं। मैं चलता हूं। You getting married? शादी मुबारक हो आपको। ये क्या किया आपने? जहां रोडंग और बड़म्बा दोनों मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाकर फिरंगियों को यहां से खदेड़ने वाले थे, आपने उन्हीं से हाथ मिला लिया। ये क्या किया आपने? मैं मजबूर था बेटा, मेरी सेना बिखर रही थी, मेरे लोग घबराए हुए थे और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा है। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों से बचना है तो बस यही एक रास्ता था। कल्याणी और मेरी शादी का आधार क्या था जानते थे ना आप? अगर आपने उस वजह को ही खत्म कर दिया जिससे संबंध बनने वाले थे, इसका क्या असर पड़ेगा हमारी शादी पर, कल्याणी पर? आपने इसके बारे में नहीं सोचा। और बड़म्बा के लोग क्या वो स्वीकार करेंगे आपकी संधि को जो आपने अभी की है ईस्ट इंडिया कंपनी और बड़म्बा के बीच? बोलिए, क्या जवाब? आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। ये आपने सही नहीं किया। मैं कैसे बताऊं आपको चकबंधु जी कि संधि की असली वजह क्या है? कैसे बताऊं आपको को मैं मजबूर तो था ही पर कमजोर नहीं था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।